हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्यवर्त स्टडी। आज हम इस वीडियो में मिश्रण एलिगेशन के बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो बना दिया है, तो आप जाके पहले वो वीडियो देख लें, फिर आपको ये क्वेश्चन जो है इसमें वो समझ में आएंगे। तो आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो किस टाइप का है कि किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा जाए, उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाए, पुनः इस मिश्रण से 5 लीटर निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाए और यह क्रिया 3 बार की गई। अंत में बर्तन में पहले द्रव्य की कितनी मात्रा रह जाएगी। ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन किस टाइप का है, थोड़ा अलग टाइप का है। अभी मैंने पहले पार्ट वाले वीडियो में जो बताया है वो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल थे। इनमें क्या है, बार बार जो द्रव्य है या फिर कोई वस्तु, उसमें से मिश्रण में से बार बार जो है वस्तुओं को निकाला जाता है, फिर डाला जाता है, फिर निकाला जाता है। तो इसके लिए अगर हम बेसिक जो करते हैं आए हैं, अगर उस तरीके से करेंगे तो बहुत ही ज्यादा लंबा आएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है। तो आपको एक फॉर्मूला है टाइप का है, तो वो आपको याद करना है। क्या? x और x माइनस 1 बटे x और इन सब की घात जो है वो है n। अब इसमें ये होता है कि x क्या है और y क्या है ना। तो जैसे यहां देखो, किसी बर्तन में 50 लीटर, मतलब जो मूल वस्तु है, द्रव्य है, कोई भी चीज है, वो कहलाएगी क्या? प्रारंभिक द्रव्य मान लो या फिर कुछ भी कहो, तो वो 50 लीटर क्या कहलाएगा? हमारा x। ठीक, मतलब किसी भी बर्तन में जो इकट्ठी वस्तु है ना, तो वो कहलाएगा हमारा x। फिर उसमें से जितना निकाल रहे हैं, तो कितना निकाल रहे हैं अपन? 5 लीटर, या फिर कोई वस्तु में से 5 किलोग्राम निकालेंगे, है ना। इस तरीके से अगर कुछ चीज निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं y। ये कहला जाएगा x और ये निकालने वाला कहला जाएगा y। और कितने बार निकाल रहे हैं वो कहलाएगा n, है ना। जितने बार निकाल रहे हैं, कितने बार निकाल रहे हैं? 3 बार की गई है क्रिया, तो ये कहला जाएगा n। इस तरीके से x, y और n को हमने देख लिया कि ये कहला रहे हैं, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये हर इस टाइप के क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा आपको। हर अगर इसी टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ट्रिक जो बताई इसको आपको अप्लाई कर देना है। अब हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? x इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स की घात n। तो इसमें x क्या है हमारा? 50 लीटर हमने बताया ना। जो प्रारंभिक वस्तु या फिर द्रव्य या कुछ भी है, वो प्रारंभिक जो बताया है, जो टोटल है, कुल औसत जिसको बोलते हैं ना, कुल, तो वो कहलाएगा हमारा x। तो वो है हमारा 50, तो हमने 50 ले लिया। अब फिर बोला है इंटू एक्स माइनस वाई, तो x हमारा है 50 और y जितना निकाल रहे हैं, मतलब उससे निकाल रहे हैं, तो वो क्या है हमारा y? 5 लीटर। तो 5 निकाल रहे हैं तो 5 माइनस कर दो, फिर बटे में x मतलब 50, तो 50 ले लिया। फिर इस पूरे की घात कितने बार मतलब निकाल रहे हैं? 3 बार निकाल रहे हैं, तो 3, n की जगह 3। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो करेंगे सॉल्व, तो यहां देखो 50, तो 50 से अभी रखो, 50 में से 5 जाएंगे 45 बटे 50 की घात 3, ये आ गया। अब इसमें से हम काट देते, तो 5 नाम 45 और 5 धाम 50, ये कट गया। अब हमारे पास थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। तो हमारे पास क्या आया? 50 इंटू क्या है? 9 की घात 3 और 10 की घात 3। अब इनका निकाल लेते हैं हम। जितना घन हो रहा है वो हम निकाल लेते हैं। तो इनका घन क्या है? 9 का घन क्या होगा? 9 गुणित 9, 9 गुणित 9 गुणित 9, 9 नाम 81 और 81 गुणित 9 हो जाएगा 9, 9 8 72, मतलब 729 हो जाएगा इसका, है ना। तो 729 50 गुणित 729 और 100 का तो होगा कितना? 3 जीरो और लग जाएंगे, मतलब 3 बार है ना, तो 3 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3, है ना। इस तरीके से कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा इसका। अब हम इसमें से काट देते हैं, तो 0 से 0 ये कटेगा, 5 कम 5 और 5 दूनी 10, मतलब 20 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 729 अपॉन 20, ये आ जाएगा। हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास क्या आ गया? 729 अपॉन 20। अब इसका दे दो भाग, तो आ जाएगा दशमलव में, तो हम डायरेक्ट देते हैं। तो 20 का अगर करेंगे तो कितना आएगा? 20 तिया 60 और 20 चौके 80 होता है, मतलब 20 तिया 60, बचेगा कितना इसमें?
12, अब 12 से तो 20 में जाएगा नहीं, तो 9 और ले लेंगे हम इसका, तो हो जाएगा कितना 129, तो हो जाएगा ये 20 छिंग 120 है ना। फिर बचेगा कितना 9, तो 9 में फिर एक जीरो लगाएंगे, दशमलव यहां लगा देंगे तो उसमें जीरो लगेगा तो 90 हो जाएगा। तो 20 चौके 80 कर लेंगे, फिर बचेगा 10, तो एक जीरो और लगा देंगे 100, 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा हमारा 36.45 लीटर। जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 36.45 लीटर की मात्रा जो है लास्ट में बर्तन में बचेगी। ये बोला है ना कि अंत में बर्तन में पहले द्रव्य की कितनी मात्रा रह जाएगी, तो वो कितनी होगी 36.45 लीटर। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी जो है इसी टाइप का है ना। किसी बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन है, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर इतना ही पानी डाल दिया गया, ठीक। उसके बाद मिश्रण से 10 लीटर निकालकर इतना ही पानी क्या किया डाल दिया गया, पुनः 8 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। मतलब 3 बार जो है 5 लीटर 10 लीटर और 8 लीटर निकाला गया है ना। अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की कितनी मात्रा रह जाएगी ये हमको बताना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में जो है हमारा x तो हो जाएगा 40, मतलब प्रारंभिक जो संख्या है, मतलब जितने भी द्रव्य है ना ग्लिसरीन है, वो हमारा क्या है 40, ये तो हो जाएगा x है ना। अब y हमको किसको बोलते थे, उसमें से जितना निकालते हैं, तो यहां कितना निकाला गया 5 लीटर ग्लिसरीन निकाला गया, फिर उसके बाद फिर 10 लीटर निकाला गया, फिर 8 लीटर निकाला गया। मतलब y जो है 5 लीटर 10 लीटर 8 लीटर, इनमें से हम क्या लेंगे, तो हम इन तीनों को लेंगे। क्या लेंगे, अब तीनों निकाला गया, अलग अलग बार निकाला गया, तो हम n की जो वैल्यू लेते हैं तो वो क्या लेते हैं जितने बार निकाला गया है ना। तो अब n की वैल्यू ना लेकर हम इसको अलग अलग निकाल लेंगे। मतलब n की वैल्यू अगर 5 बस लेंगे तो एक बार ही निकालेंगे, तो एक बार 1 ले लेंगे n की वैल्यू, फिर दूसरी बार 10 का निकालेंगे, फिर 8 का निकालेंगे। कैसे, अब देखिए हम फॉर्मूला जो है हमारा क्या है x प्रारंभिक है ना, फिर x माइनस वाई अपॉन x की घात n, ये है ना फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में n जो है जितने बार निकाला गया उतना होता है ना n, तो इसमें 3 बार निकाला गया, लेकिन y की वैल्यू तो अलग अलग है ना, 5 है 10 है 8 है, तो हम इनको एक साथ न लेकर यहां एक साथ ले लेते हैं। मतलब y की वैल्यू जितनी समान रहती है तो हम y की वैल्यू ले लिए और जितने बार निकाला गया उतने की घात लगा दिए, लेकिन यहां अलग अलग है तो हम क्या करेंगे अलग अलग निकालेंगे, और n की वैल्यू जब अलग अलग निकालेंगे तो n की वैल्यू तो 1 रहेगी ना, है ना। 3 बार हम अलग अलग निकालेंगे तो सब बार 1 वैल्यू रहेगी, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं ना। तो देखो x हमारा प्रारंभिक कितना है 40, ये हमने 40 लिख दिया। अब क्या है x माइनस वाई, तो हमारा जो y कहलाएगा वो कहलाएगा 5, जब फर्स्ट में लेंगे तो हम 5 लेंगे है ना। तो x 40 और जो फर्स्ट बार है निकाला गया 5 लीटर, मतलब y की वैल्यू लेंगे हम पहले 5 और बटे में 40 और घात n है, तो n तो कुछ है ही नहीं है क्योंकि एक बार निकाला हमने। अभी हमने 5 बस लिया ना, फिर उसके बाद 10 है फिर 8 है, तो n की वैल्यू 1 आएगी और 1 को तो हम लिखेंगे नहीं, उतना ही आएगा क्योंकि। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद मिश्रण में 10 लीटर निकाला गया। अब हम लेंगे y की वैल्यू 10, मतलब 40 माइनस, अब ये 40 नहीं लेंगे जो स्टार्टिंग का लिया क्योंकि हमने उसको एक बार लेना है। अब हम ओनली जो है ये कोष्टक के अंदर वाले में y की वैल्यू चेंज कर रहे हैं क्योंकि x के साथ तो y है नहीं है, लेकिन अंदर तो है ना y की वैल्यू, तो y वाला बस हमको चेंज करना है। तो 40 और y की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 ले लेंगे बटे में 40। अब n की वैल्यू यहां तो कुछ लेंगे नहीं क्योंकि हम अलग अलग कर रहे हैं। अब फिर उसके बाद आ गया 8, तो 40 माइनस 8 बटे 40, ये आ गया, बस इतना करना है। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। कैसे, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहां ऊपर जो घट रहा है वो घटा दो, तो यहां आ गए हमारे पास क्या 40 तो है ही है, 40 में से 5 जाएगा तो 35 बटे 40 है, और फिर यहां 40 में से 10 जाएगा तो 30 बटे 40, फिर यहां जो है 40 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा 32 बटे 40, क्या जाएगा 32 बटे 40, ये आ गया। अब हम इसको काट देते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 पचहत्ते 40, और यहां तो 10 से कट जाएगा है ना, 10 से कटेगा ना ये, तो क्या आ जाएगा 0 0 कट जाएगा यहाँ का, तो 3 बटे 4 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ क्या कटेगा 2 से 4 से कट जाएगा, 4 4 32 और 4 धाम 40, ये आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 40 गुणित क्या है 7 बटे 8 बचा यहाँ, और यहाँ 3 बटे 4 बचा, और यहाँ क्या बचा 8 बटे
10 है ना, 4 अट्ठे 32 और 4 धाम 40 था। अभी भी कट रहा है क्या? अब यहां देखो 8 एकम 8 और 8 8 पंचे 40 होता है ना, तो यहां 8 पंचे 40 ये आ गया। अब यहां क्या कट रहा है देख लो, तो यहां से कट रहा है ना, 4 एकम 4 4 दूनी 8 है ना, ये कट गया। अब हमारे पास नीचे 10 बार बचा, तो 10 को भी काट दो, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 ये कट गया। अब 5 एकम 5 और 5 एकम 5 ये कट जाएगा है ना। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक यहां बचा तो 7 7 में गुणा होगा, और यहां फिर गुणित में है 3 तो 3 ले लिया, और गुणित में क्या है कुछ नहीं है, अब 2 जो है 1 हो गया था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 गुणित 3 और नीचे तो पूरा 1 हो गया, तो हो जाएगा 7 × 21 ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पर। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें कि अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा रह जाएगी, कितनी रह जाएगी है ना, तो इसमें कितनी रह जाएगी 21 लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जब दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 8:5 है, दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरा जो मिश्र धातु बने तो उसमें तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाए। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। इस क्वेश्चन में जो है तो हमको मिश्र धातु मतलब ऑलरेडी 2 मिश्रण दिए हैं, मतलब वस्तुएं नहीं दी, मिश्रण को मिश्र किया गया है, मतलब 2 मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता, मतलब पहले से 2 मिश्र धातु है और उन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाया गया है ना। अब जैसे हम समझ लेते हैं कि 2 मिश्र धातु है, कौन कौन सी हैं। अब एक मिश्रण ये है हमारा, जो एक मिश्रण ये है और दूसरा मिश्रण ये है ना। मिश्र धातु मतलब वही है ना, ये मिश्रण 2 मिश्रण है जिनको कितने तांबा और जस्ता से मिलकर बनाया है। इसमें भी तांबा जस्ता होगा और इसमें भी तांबा जस्ता होगा है ना, इसमें तांबा और जस्ता इसमें भी होगा। इन दोनों से मिलकर क्या बनी है, ये 2 मिश्रण बने हैं। अब इन दोनों मिश्रण को क्या किया है, दोनों मिश्रण को एक और मिश्रण बनाने को बोला है ना, मतलब दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए। अब इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उनका जो तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाए है ना, मतलब 9:4 इनका होगा। तांबा जस्ता का यहां कितना अनुपात है, यहां देखिए यहां है 5:2 क्रमशः बोला है ना, तो पहले वाले जो मिश्रण का अनुपात है वो है 5:2, फिर दूसरे वाले मिश्रण का अनुपात है 8:5, फिर इन दोनों को कितने अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात, मतलब इनमें जो है ये मिश्र धातु जो बनी है लास्ट में, इसमें तांबा और जस्ता का अनुपात कितना हो जाए, 9:4 हो जाए। इस तरीके से क्वेश्चन है आपको, तो आप अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे इसका कॉन्सेप्ट, तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहां जो है हमको मिश्रण का मिश्रण बनाया गया है, तो हमको यहां एक तांबा या जस्ता की वैल्यू हमको तो मानना पड़ेगा, मतलब अनुपात में दिया है तो इसका हमको निकालना पड़ेगा। कैसे, अब देखिए यहां जो है तांबे की हम मान लेते हैं ना, तो तांबा के जो पहले वाले मिश्रण का अनुपात क्या है, 5:2 ये है। तांबा का जो है क्या है 5:2 है पहला, तो 5:2 मतलब क्या। अब इन दोनों अनुपात को हम जोड़े हैं तो इसमें क्या है, तांबा और जस्ता दोनों का दिया है ना, तांबा और जस्ता का दोनों का अनुपात दिया है 5:2, मतलब ये तांबे का हुआ और ये जस्ते का हुआ 2, और दोनों को जोड़े तो कितना होता है 7, मतलब दोनों का अनुपात का योग कितना है 7 है ना। तो हम यहां क्या ले लेंगे 7 है ना, लेकिन हमको निकालना किसका है, तांबा का, तो तांबा का है 5 और जस्ता का है 2, मतलब तांबा का हमने ले लिया 5 और बटे में टोटल कर देंगे 7। अब ये आ जाएगा 5/7 क्या हमारा तांबा का वैल्यू है ना, तांबे का जितना मतलब वैल्यू है तो वो आ जाएगी हमारी 5/7। अब ये किस टाइप से आया, तो अनुपात समानुपात में अगर हम देखें कि अगर किसी संख्या का मान के चलो 2 भाग करते हैं, मतलब 5:2 में ही कर दिया, तो उस संख्या का टोटल जो है वो बटे में आ जाएगा, और जो संख्या हमको पूछा गया वो हम ऊपर लिख सकते हैं। जैसे हम वो निकालते हैं ना प्रतिशत की, प्राप्तांक बटे पूर्णांक होता है ना, कि अगर 500 में से 400 नंबर हमको प्राप्त हुए तो हम क्या लिखते हैं 400/500 ही लिखते हैं ना, है ना, मतलब टोटल लेंगे और जितना प्राप्त हुआ उतना लेंगे। वैसे ही हम यहां लगाएं अगर, तो जो तांबे को प्राप्त हुआ वो 5
और टोटल कितना है 5 और प्लस 2 7। तो हमने क्या ले लिया, टोटल बटे में ले लिया और तांबे की वैल्यू ऊपर ले ली, तो 5/7 आ गया तांबे का। और यही चीज हम इस वाले मिश्रण में भी करेंगे। ये ए मिश्रण है, ये बी मिश्रण है और इन दोनों मिश्रण को सी बनाया गया है ना। तो अब यहां देखें तो यहां क्या है 8 और 5, मतलब तांबे का अनुपात 8 है और 5 जो है जस्ते का है। तो यहां अगर हम निकालेंगे तांबा का, इसका भी निकालेंगे, तो यहां आ जाएगा हमारा 5 और 8 हो गया कितना 13 हो गया ना, 5 8 13, मतलब 8 तांबे का है तो हम 8 को लेंगे प्राप्तांक में और पूर्णांक कितना हो जाएगा 13, तो यहां ले लेंगे 13। तो हमको तांबे का यहां भी मिल गया। और यहां जो है इन दोनों को मिलकर बनाया कितना 9:4। क्या बनाना है 9:4। तो यहां क्या हो जाएगा, अब यहां भी हो जाएगा 9/13, मतलब 9:13 हो जाएगा ना, 9:13 इस तरीके से आ जाएगा 9/13 है ना। क्यों, क्योंकि यहां जो है जस्ते का अनुपात कितना हो गया है 13 हो गया है, यहां 13 बटे में है ना, तो यहां भी हो जाएगी कितना 9:13। दोनों को अगर हम मिक्सर करेंगे तो है ना, इस टाइप से आ जाएगा। अब हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें आगे हम क्या करेंगे, अब कि अब इनको जो हम जैसी विधि से सॉल्व करते हैं उसी विधि से कर लेंगे। अब हमारा पहला जो मिश्रण आया वो क्या है तांबे का 5/7, तो 5/7 लेंगे, 5:7 यानी 5/7 ये ले लिया। और दूसरा क्या आया हमारा 8/13, तो 8/13 ले लेंगे। और इन दोनों का मिश्रण कितना आया है 9:13 आया है। तो इन दोनों का मिश्रण कितना हमने निकाला 9:13, मतलब 9/13। इस तरीके से हम ले लिए। अब हम घटा देंगे, कैसे 5/7 9/13 में घटाएंगे है ना। तो इसको घटाते हैं पहले, सबसे पहले ऐसे ही करते हैं ना, इसको इससे घटाते हैं और इस वाले को इससे घटाएंगे है ना। तो करते हैं हम, तो सबसे पहले हमारा है 5/7, तो 5/7 माइनस 9/13, तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 7 और 13 का लेंगे एलसीएम तो आ जाएगा 91। तो यहां हो जाएगा क्या 7 से भाग जाएगा तो कितना होगा 13, और 13 का 5 से गुणा होगा 13 पना 65, तो यहां आ जाएगा 65। और यहां 7 आ जाएगा, 13 से भाग देंगे तो 7 आएगा, 7 नाम 63, तो यहां आ जाएगा 2/91 ये आ जाएगा। उसी तरीके से अब यहां घटाएंगे तो क्या आएगा 9/13 में से 8/13 घटा देंगे तो 9/13 माइनस 8/13 ये आया। अब यहां भी हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 13 ही आएगा और 9 माइनस 8 आ जाएगा ऊपर, तो यहां आ जाएगा 1/13 ये आ गया। अब इन दोनों का जो आ गया क्या आ गया है हम देख लेते हैं। तो पहले वाले का क्या आया है 2/91 आया है, तो हम यहां ले लेंगे 2/91 किसका आया है 5/7 और 9/13 को घटाने में क्या आया है 2/91, और दूसरे वाले को घटाने पे हमें क्या मिला है 1/13 ये आया है। तो ये आ गया हमारा अनुपात, मतलब ये अनुपात में है ना, अनुपात आता है ये। तो अब यहां हम काटेंगे तो 13 एकम 13, 13 7 91, मतलब हमारा क्या आ जाएगा 1 यहां है तो 2/7 है यहां, तो 1:2/7 अनुपात है ना। तो इस तरीके से हमारा ये अनुपात आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, दो मिश्र धातुओं में सोने और तांबे को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया। दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई। ठीक है, बताइए तीसरी मिश्र धातु में सोना और तांबे का अनुपात क्या होगा। ये जैसा पिछला क्वेश्चन किया है उसी तरीके से इसको भी करना है। तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं। तो बोल क्या रहा है कि दो मिश्र धातु है, मतलब पहली जो मिश्र धातु हमने ये मान ली और दूसरी मिश्र धातु ये मान ली है ना। अब बोल रहा है कि सोने और तांबे का जो अनुपात है वो क्रमशः क्या है 7:2 और 7:11। तो सोने का अनुपात क्या है, मिश्र धातु में से सोने और तांबे का जो अनुपात है, मतलब दोनों मिश्र धातुओं का अनुपात क्या है, पहले वाले का है 7:2 मतलब 7/2 ये है, और दूसरे वाले का क्या है 7/11 मतलब 7:11 ये दिया है। अब जो ऊपर है 7 है ये कहलाएगा क्या हमारा सोना, पहले क्या है सोना और फिर तांबा है, तो ये जो ऊपर वाला ही क्या कहलाएगा सोना है ना, ये कहलाएगा सोना और ये कहलाएगा तांबा है ना। दो जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा तांबा, और यहां भी क्या कहलाएगा ये सोना और नीचे वाला तांबा ये कहलाएगा। अब इसमें भी हम क्या करेंगे कि इसमें क्या है दोनों को मिश्र करके क्या किया है एक दूसरा मिश्र धातु बनाया गया है। ये हम
जानते हैं कि दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर एक तीसरा जो है मिश्र धातु बनाई गई है। अब इसमें से हमको क्या दिया है, सोना और तांबा दोनों मिश्र धातुओं में अलग अलग दिया है ना। अब इसमें से हम सोना अलग निकाल लेंगे और तांबा अलग निकाल लेंगे। कैसे, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में इसके निकाला था। इन दोनों का टोटल कितना हुआ 9 और सोने की वैल्यू कितनी है 7 है। तो क्या आ जाएगा, सोना बराबर क्या आ जाएगा 7 और 2 हो गया 9। तो 9 तो टोटल जो आता है वो नीचे आता है और हमको निकालना सोना का है, तो मतलब 7/9 आ जाएगा। और यहां तांबे के निकालें अगर हम, तो क्या है, तांबे का 2 है और टोटल 9 है, तो तांबे का क्या आ जाएगा 2/9 ये आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको सोने और तांबे दोनों का मिल जाएगा। अब ऐसे यहां है, इन दोनों का टोटल क्या हुआ 7 और 11 का टोटल क्या हो जाएगा 18। तो हम सोने का अगर निकालें तो क्या आएगा 18 टोटल आया और सोना का है क्या अनुपात 7, तो 7/18 आ जाएगा। और तांबे का अगर हम निकालेंगे तो दोनों तांबे का जो अनुपात है वो है 11, तो 11 हमको ऊपर लेना है प्राप्तांक और दोनों का योग कितना है 18 ये लेना है, तो हमको तांबे का भी मिल गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को थोड़ा सिस्टमेटिक कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं इसके आगे, तो हम सोना को सोने से जोड़ सकते हैं क्योंकि देखो यहां क्या बोला है कि दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को मिलाया गया है, तब जाके ये तीसरी मिश्र धातु बनी है ना। दोनों जो मिश्र धातु को उनको समान मिलाया गया है, तो हम क्या करेंगे सोने को सोने से जोड़ देंगे, तांबे को तांबे से जोड़ देंगे। तो जो सोना है हमारा कितना है, सबसे पहले देखो सोना जो है यहां है कितना 7/9 ये है ना। तो सोना को अगर हम जोड़ें तो क्या आया 7/9 प्लस यहां कितना है दूसरी मिश्र धातु में सोना 7/18 ये है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या 18 तो एलसीएम मिलेगा और यहां 9 से भाग देंगे 2 7 से गुणा करेंगे तो 14 प्लस यहां 1 और 1 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 ये हो जाएगा कितना 21/18 ये आ जाएगा। अब क्या बोला है तांबे को, अब हम तांबे को जोड़ दें तो तांबे का क्या आया है हमारा पहले वाले मिश्र धातु में 2/9 और दूसरे वाले में 11/18। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तांबे को, तो तांबा अगर हम जोड़ें तो 2/9 प्लस 11/18 इनको हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो इसका भी एलसीएम आएगा क्या आएगा 18 आएगा, सॉरी क्या जाएगा 18। तो 18 में 9 से भाग देंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहां तो 11 ही आएगा, तो यहां कितना हो जाएगा 15/18 ये आ जाएगा। अब हमको क्या मिल गया 15/18 बराबर में क्या मिल गया 15/18 इसका मिल गया है ना। अब इन दोनों का हम क्या निकाल सकते हैं सोना और तांबे का, अब दोनों का अनुपात निकाल दें जो हमने टोटल इसका प्राप्त किया इसका प्राप्त किया। सोने का आया 21/18 और तांबे का आया 15/18। तब हम सोना और तांबा दोनों का अनुपात निकालें तो कितना आएगा, सोने का कितना है 21/18 अनुपात 15/18 तांबे का है ये। अब 18 से 18 कैंसिल और यहां काटेंगे तो 3 7 21 और 3 5 15 मतलब 7/5 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बोला है तीसरी मिश्र धातु में सोना और तांबे का अनुपात क्या होगा, तो हमारा जो तीसरी मिश्र धातु में सोना और तांबे का अनुपात होगा वो होगा 7/5। इस तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।